गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री राम। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा भारत के संविधान में लोकसभा, ठीक है ना। लोकसभा जो है मैंने पिछली क्लास में आपके लिए लोकसभा में क्या क्या पढ़ा दिया बेटा। लोकसभा की जो सीटों के बारे में मैंने पूरा बता दिया है ना। कहाँ से कितनी सीटें रहेंगी, है ना, कितनी एससी की सीटें रहेंगी, कितनी एसटी की सीटें रहेंगी, इसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया है। नहीं पढ़ा है आपने, क्लास मिस की है, तो यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर ये वीडियो अपलोड है आप, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा में सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होंगी, है ना। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में यदि कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता है तो उस व्यक्ति की योग्यताएं क्या क्या होंगी। दूसरी, कार्यकाल क्या रहेगा, है ना। पहला क्या है, योग्यताएं आपकी, सदस्यों की योग्यताएं क्या रहेंगी। दूसरा पढ़ेंगे आज हम कार्यकाल। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। ये क्लास सिर्फ 3 टॉपिक की रहेगी, ध्यान रखना आपके लिए। तीनों टॉपिक जो है ना बेटा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। संसद से क्वेश्चन आता है, संसद में राष्ट्रपति और राज्यसभा दो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब हम पढ़ रहे हैं लोकसभा के बारे में, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, लोकसभा के सदस्यों का पढ़ने वाले हैं, है ना। सदस्यों की योग्यताएं पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, योग्यताएं पढ़ने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक यदि लोकसभा के चुनाव में खड़ा होना चाहता है या चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी योग्यताएं क्या क्या होंगी। सबसे पहला आपका है, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये हर पद के लिए है ना, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे वो लोकसभा सदस्य का हो, राज्यसभा का हो, राष्ट्रपति के लिए हो, कोई भी पद है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, है ना। सबसे पहला क्या है, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है लोकसभा के सदस्य का, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा, दूसरी कंडीशन ये है, उसकी जो उम्र है ना, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है उसकी उम्र 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो, है ना। 25 वर्ष उम्र जो है उसकी पूरी हो चुकी हो, वो व्यक्ति लोकसभा के चुनाव में अपना जो है लड़ सकता है ना, चुकी हो, ध्यान रखना, ठीक है ना, क्लियर है। जो व्यक्ति की उम्र 25 साल पूरी हो चुकी है वो लोकसभा के सदस्य जो है बनने योग्य हो जाता है ना। मतलब कहने का है 25 वर्ष की उम्र पूरी होना चाहिए उसकी, ठीक है, और भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, वो किसी भी लाभ पद पर ना हो, लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, है ना। लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है बेटा, है ना। वो किसी भी प्रकार के लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ मतलब बेटा सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। सिर्फ सरकार ने सरकारी नौकरी को ही लाभ पद माना है ना। सरकारी नौकरी चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो किसी भी राज्य की हो, है ना, वो होती है ना, स्टेट वैकेंसी निकलती है उसकी, तो वो किसी भी प्रकार की सरकारी संस्था में या काम नहीं करना होना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तो लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या है बेटा, पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना। पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, है ना। यदि ये योग्यताएं हैं किसी व्यक्ति में तो लोकसभा के सदस्य बनने योग्य बन जाता है। तो ये आपकी क्या हो गई है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं हो गई। क्या हो गई है, योग्यताएं। आपको ये चारों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेटा वो है कि लोकसभा के सदस्य जो है ना उसकी आयु है ना 25 वर्ष जो है ना पूरी हो चुकी हो, 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यही है आपका, है ना। बाकी से सभी कंडीशन सभी आपके पदों पर होती हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, चाहे राज्यसभा सदस्य का हो, चाहे अन्य कोई भी पद हो, है ना। उसमें भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए। लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी सरकारी संस्थान में काम नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये सभी के लिए अलाउड है। सिर्फ आपको इसमें 25 उम्र जो आपकी है 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो, ये आपको याद रखना है। वही राज्यसभा में मैंने बताया था आपके लिए, राज्यसभा में कितनी होती है बेटा, 30 साल। राज्यसभा में 30 साल होती है और लोकसभा में 25 वर्ष पूरी जो व्यक्ति कर चुका है, भारत का नागरिक है, उसके पास वोटर आईडी है, वो व्यक्ति जो है आपका
लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो जाता है। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? लग चुकी है तलब जीत की, लग चुकी है तलब जीत की, खुद को आग में झोंकना है। ठोकर कहती है मारा जाएगा, ठोकर कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देखा जाएगा। है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ये आपके लिए क्या है, लोकसभा की सदस्य की योग्यता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा कार्यकाल। है ना? लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है ना? लोकसभा जो आपकी है उसका कार्यकाल क्या होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल, है ना, लोकसभा का कार्यकाल क्या होगा, कार्यकाल क्या होगा, है ना? तो ये अनुच्छेद किसमें है बेटा? अनुच्छेद 84 में है। इसमें है अनुच्छेद 84, 84 में है लोकसभा का कार्यकाल। क्या है? लोकसभा कार्यकाल है अनुच्छेद 84, 84 में। ये आपको ध्यान रखना है। साथ साथ में एक बात और ध्यान रखना है बेटा, एक बात और ध्यान रखना है, इसी 84 में राज्यसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल है। 84 के 1 में राज्यसभा का है और 2 में लोकसभा का कार्यकाल है ना? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ये आपको ध्यान रखना है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्लियर है? लोकसभा कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष का होता है। ये आपको ध्यान रखना है ना? कोई भी आम चुनाव जब होता है तो पहली बैठक से उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। शपथ वाले दिन से, है ना, पहली बैठक में क्या होती है? शपथ होती है। शपथ वाले दिन से 5 साल का कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों का होता है। पूरी लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है? इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रपति जो है बेटा प्रधानमंत्री की परामर्श पर, है ना, ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति क्या करता है बेटा? इसको भंग कर सकता है ना? राष्ट्रपति इसको लोकसभा को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, कर सकता है। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति किसी भी वक्त लोकसभा को भंग कर सकता है। और जब भी लोकसभा भंग होती है तो आपका क्या हो जाएगा बेटा? विघटन होती है तो आम चुनाव डबल से होते हैं। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष से पहले ही राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है? लेकिन इसका मेन जो आपका बोले तो इसका मेन जो कार्यकाल है, मेन जो कार्यकाल है वो कितना है? 5 साल का है। मेन इसका क्या है? 5 साल का कार्यकाल है। लेकिन प्रधानमंत्री जब चाहे जब राष्ट्रपति से बोल सकता है कि आप जो है आपका लोकसभा को भंग कर दो, है ना, भंग कर सकता है। ठीक है? चलिए इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जब भी कभी आपातकाल की घोषणा होती है ना, आपातकाल की घोषणा होती है, ध्यान रखना, आपातकाल की घोषणा कौन करता है बेटा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, है ना? आपातकाल की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति करता है ना? और जब भी आपातकाल की जो है आपकी घोषणा होगी उस समय यदि लोकसभा कार्यकाल पूरा होने वाला है और उसी टाइम पे आपातकाल की जो है आपकी क्या हुई? घोषणा हुई, तो उस समय बेटा संसद को अधिकार है, किसको है? संसद को अधिकार है कि जो कार्यकाल है किसका बेटा? लोकसभा का कार्यकाल, ना, लोकसभा का कार्यकाल है उसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। मतलब एक बार में, एक समय में 1-1 साल के लिए जो है ना लोकसभा कार्यकाल बढ़ सकता है। आपातकाल की घोषणा की समय की बात कर रहा हूँ। ऐसे मान लो 5 वर्ष पूरे होने वाले हैं लोकसभा के, 5 वर्ष पूरे होने के पहले, कुछ समय पहले ही आपातकाल की स्थिति आ गई और राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है? और उसी समय चुनाव होना था लेकिन आपातकाल की स्थिति में चुनाव नहीं हो पाए, है ना? तो ऐसी स्थिति में संसद क्या करेगी बेटा? संसद उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा देगी। कितने वर्ष के लिए बढ़ा देगी? 1 वर्ष के लिए। और ऐसा वो आगे भी कर सकती है ना? लेकिन एक बार में, एक समय में 1 साल तक ही लोकसभा का जो कार्यकाल बढ़ सकता है ना? आपातकाल की स्थिति में ध्यान रखना। वैसे तो 5 साल में इसके चुनाव होना ही होते हैं, लेकिन आपातकाल की स्थिति है और ऐसी स्थिति में यदि कार्यकाल बढ़ाना है लोकसभा का तो ऐसी स्थिति में एक बार में संसद जो है एक बार में 1 साल ही बढ़ा सकती है लोकसभा का कार्यकाल, 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से फिर 1 साल के लिए फिर बढ़ा दिया जाएगा, है ना? और ऐसा हुआ है 1976 में, इसमें 1976 में जब आपातकाल लगा था उस समय एक वर्ष के लिए, है ना, एक वर्ष के लिए 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया था।
कितनी बार बढ़ाया गया था? 2 बार जो है ना आपका 2 बार कार्यकाल बढ़ाया गया था लोकसभा का। ध्यान रखना बेटा, 1976 में ऐसा एक बार हो चुका है जब जो है ना मतलब एक-एक साल के लिए लोकसभा कार्यकाल को 2 बार बढ़ाया गया था। ये आपातकाल की स्थिति में होता है। तो ये कार्यकाल में ही आता है बेटा पूरा, है ना? वैसे ऑल ओवर यदि एक शब्द में बात करूँगा तो लोकसभा का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 5 साल का होता है। 5 साल के बाद फिर आम चुनाव होते हैं। आम चुनाव में फिर जो भी मतलब सरकार बनेगी, है ना? फिर उसका जो है 5 साल का फिर कार्यकाल रहता है ना? तो हर बार जो है 5 साल के अंदर ही अंदर चुनाव हो जाते हैं और उनका कार्यकाल 5 साल का ही रहता है। लेकिन क्या होता है 5 साल तो है लेकिन प्रधानमंत्री को लगता है उसको भंग करवाना है, तो राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श करके वो 5 साल से पहले कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है ना? और यदि ऐसी स्थिति कभी आ जाती है कि 5 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला है और उसी बीच में क्या हुआ यहाँ, उसी बीच में आपका आपातकाल की घोषणा हो जाती है। आपातकाल की घोषणा जब हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर जो है ना चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में संसद उसको 1 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ा सकती है ना? 1 साल के लिए। और 1 साल जब कार्यकाल बढ़ जाएगा तो 1 साल से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। फिर यदि बढ़ाना है तो फिर दोबारा से 1 साल के लिए बढ़ेगा। ऐसे करके 1-1 साल के लिए ही बढ़ेगा, है ना? और ऐसा 1976 में 1-1 वर्ष के लिए 2 बार बढ़ा गया था, है ना? आपको एक बात और ध्यान रखना है बेटा, जब कभी आपातकाल की स्थिति में 1 साल के लिए समय को बढ़ाया गया, किसको? लोकसभा के कार्यकाल को। लेकिन जब भी कभी लोकसभा आपातकाल की घोषणा जो है ना समाप्त हो जाती है, किसकी? आपातकाल की जो घोषणा है समाप्त हो जाती है। आपातकाल की घोषणा को क्या कर दिया बेटा? समाप्त कर दिया, है ना? मतलब आपातकाल समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना संसद को 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होगा। 6 महीने के अंदर क्या होगा बेटा? अंदर चुनाव करवाना होगा और नई सरकार बनाना होगा, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? 6 महीने का समय रहता है आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की। 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव करवाना पड़ेगा सरकार को, और चुनाव करवाने के बाद तो नई जो सरकार बनेगी उसके हाथ में फिर जो है ना आ जाएगा। आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के तुरंत 6 महीने बाद। इसके बाद हम देखेंगे अभी आगे क्या पढ़ने वाले हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है ना? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानेंगे, ठीक है ना? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानेंगे, ठीक है? तो जब भी कभी आम चुनाव होता है हर 5 साल में लोकसभा का क्या होता है बेटा, मैंने बताया आपके लिए क्या होता है, हर 5 साल में आम चुनाव होता है। जिनको 18 साल की आयु कर चुके पूरे जो भी युवक होता है वो वयस्क कहलाता है ना? 61 संविधान संशोधन 1989 के तहत जो भी व्यक्ति की 18 साल उम्र पूरी हो जाती है वो वयस्क कहलाता है ना? और उन्हीं वयस्क लोगों से ही हर 5 साल में चुनाव होता है, आम चुनाव, गुप्त मतदान होता है ना? तो जब भी 5 साल में चुनाव होता है तो पहली बैठक जब होती है ना, चुनाव होने के बाद फिर क्या हो जाएगी, लोकसभा पूरा गठित हो जाएगी। तो पहली बैठक होती है, पहली बैठक में क्या होता है, पहली बैठक में होता है क्या होती है, शपथ होती है। क्या होती है? शपथ। और शपथ जब पहली बैठक होती है तो उसमें अध्यक्ष तो होता ही नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट पहले ही क्या करती है बेटा, एक प्रोटेम स्पीकर रखती है। क्या रखती है? प्रोटेम स्पीकर रखती है, अस्थायी अध्यक्ष, है ना? क्या रखती है? प्रोटेम स्पीकर रखती है। और प्रोटेम स्पीकर काम होता है कि पहली बैठक में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उस लोकसभा के चुनाव में पहली बैठक में सदस्य जो आते हैं उनको शपथ दिलाना। क्या काम होता है बेटा? शपथ दिलाने का काम होता है ना? शपथ दिलाने के बाद जो भी फिर बैठक होगी, है ना, उस बैठक में क्या होता है, जब भी बैठक होगी उसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष चुना जाता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुना जाता है ना? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है दूसरी बैठक में। पहली बैठक में शपथ होगा, फिर शपथ के बाद जो पहली बैठक कभी भी होगी उसमें उन्हीं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है ना? और आपको ये ध्यान रखना है, अध्यक्ष जब चुना जाता है तो वो जो शपथ लेता है ना, वो अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है ना? अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है, वो एक आम जो सदस्य होता है उसके हिसाब से शपथ लेता है। एक आम सदस्य लोकसभा का सदस्य होता है उसके हिसाब से शपथ लेता है, अध्यक्ष के रूप में वो शपथ नहीं लेता है। अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। कौन चुनते हैं? लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। उन्हीं में से आपस में डिस्कस होता है और डिस्कस करने के बाद उन्हीं में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है, ठीक है? ये तो आपके अध्यक्ष होता है। और ये किस अनुच्छेद के अनुसार चुना जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 93 के अनुसार चुने जाते हैं, ठीक है ना? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो प्रावधान है संविधान में वो अनुच्छेद 93 में है, 93 में है,
ठीक है। इसके हिसाब से लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो अपने में से ही दो व्यक्तियों को, एक को अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है ना। अभी जो हमारे वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके ओम बिरला, ठीक है ना। ओम बिरला जो है ना वो क्या है वर्तमान में अध्यक्ष, ठीक है। तो ये हो गई आपने अध्यक्ष चुनने वाली बात, ठीक है। यदि अध्यक्ष को हटाना है, ये प्रक्रिया समझना है आपके लिए। यदि अध्यक्ष को हटाना है, अध्यक्ष को हटाना है या उपाध्यक्ष को हटाना है, या उपाध्यक्ष को हटाना है ना, तो ये प्रक्रिया अलग है ना। यदि लोकसभा को अपने अध्यक्ष को हटाना है या उसको है ना हटाना है या उपाध्यक्ष को हटाना है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो जो उपस्थित सदस्य होते हैं है ना, जो भी बैठक होती है उसमें उपस्थित सदस्य होते हैं उनके समस्त बहुमत से, किससे, समस्त बहुमत से है ना, प्रस्ताव पारित करके, क्या करके, प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है ना। अध्यक्ष को बेटा से हटाया जा सकता है और उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है, उपाध्यक्ष को भी हटाया जा सकता है, ये ध्यान रखना है ना। कंडीशन यही है, चुनेंगे तो सर्वसम्मति से चुनेंगे अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को, और अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को यदि हटाना है तो भी क्या होगा बेटा, उपस्थित सदस्य जो होते हैं उनके समस्त बहुमत से प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा सकते हैं लोकसभा के सदस्य। यदि है ना, यदि कभी ऐसा है कि बेटा इस्तीफा देने की बारी आई है ना, या त्याग पत्र देने की बारी आई ना, इस्तीफा अध्यक्ष जो होता है वो उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष को देता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, ये आपको ध्यान रखना है। उपाध्यक्ष क्या होता है, अध्यक्ष को देता है, ये आपस में ही एक दूसरे को अपने त्याग पत्र देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। तो ये क्या है बेटा, अध्यक्ष के बारे में थोड़ी जानकारी थी, उनको निर्वाचित करना और उनको हटाने की प्रक्रिया, किस प्रकार से हटाया जा सकता है ना। और आपको ध्यान रखना है, जो अनुच्छेद 75 की 3 के अनुसार जो होता है ना, लोकसभा के प्रति जो होता है, लोकसभा के प्रति जो मंत्री परिषद होता है ना, या मंत्री परिषद होता है ना, मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। लोकसभा के प्रति जो है ना मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये आपको ध्यान रखना है, 14 दिन पहले खबर देनी पड़ेगी। 14 दिन पहले क्या करनी पड़ेगी, खबर देनी पड़ेगी भैया, है ना, खबर देनी पड़ेगी कि भैया आपको हटाने का प्रस्ताव हम पारित करने वाले हैं। ऐसी खबर दी जाएगी अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को, ठीक है। जब भी अभी हटाने की प्रक्रिया शुरू होती है तब आपको ये 14 दिन याद रखना है बेटा। यदि राष्ट्रपति को हटाना है तो 14 दिन पहले खबर देनी पड़ेगी, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो भी देनी पड़ेगी, है ना। और यदि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाना है तो भी उसको 14 दिन पहले खबर देनी पड़ेगी। लोकसभा के अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को हटाना है तो भी उनको 14 दिन पहले खबर दी जाएगी कि भैया आपको हटाने का प्रस्ताव हम पारित करने वाले हैं। ऐसी स्थिति आपकी आती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके अध्यक्ष के बारे में मैंने बता दिया है ना। क्वेश्चन आपके यदि लोकसभा से आते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। अपन ने क्या पढ़ा है, लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं पढ़ ली हैं, कार्यकाल पढ़ लिया है और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पढ़ लिए, है ना। हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा भारत का यदि लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है कोई व्यक्ति, यदि उसके अंदर ये योग्यताएं होती हैं तो वो बन सकता है। जैसे कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 25 वर्ष पूरी हो चुकी हो, लाभ पद पर कोई पद उसका नहीं होना चाहिए और पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए। ये योग्यताएं हो गई आपकी। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है अनुच्छेद 84 के अनुसार, है ना। 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति किसी भी वक्त प्रधानमंत्री के कहने पर उसको भंग कर सकता है ना, इसको लोकसभा को, ठीक है। और साथ साथ में यदि कार्यकाल समाप्त होने वाला है 5 वर्ष का और इसी बीच में आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो उसको संसद द्वारा उसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जाएगा, 1 साल से अधिक नहीं बढ़ेगा। फिर जरूरत पड़ रही है डबल से तो फिर 1 साल के लिए बढ़ जाएगा, लेकिन एक बार में 1 बढ़ेगा, है ना। ऐसा ही 1976 में 1-1 साल के लिए 2 बार बढ़ाया गया था आपातकाल के समय पर,
है ना। जैसे ही आपातकाल खत्म होगा, आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन ने क्या पढ़ा था, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ा था। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है ना बेटा, अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं, है ना, लोकसभा के सदस्य ही चुनते हैं। लोकसभा के सदस्य चुनेंगे आपके सर्वसम्मति से चुनेंगे लोकसभा के सदस्य, है ना, अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को, है ना। और जब भी आम चुनाव होता है उसके पहले शपथ ली जाती है प्रोटेम स्पीकर द्वारा, इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, है ना। और ये शपथ जो लेते हैं वो अध्यक्ष के रूप में नहीं लेते हैं, वो लेते हैं नॉर्मल सदस्य के रूप में लेते हैं, है ना। वर्तमान में अपने सदस्य कौन है बेटा, ओम बिरला है ना, ध्यान रखना। और अनुच्छेद 93 के अनुसार ही जो है ना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद दिया गया है ना। नेक्स्ट मैंने क्या पढ़ाया आपको, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया। पहले नंबर तो अध्यक्ष को हटाना है या उपाध्यक्ष को हटाना है, उनको 14 दिन पहले खबर दी जाएगी, आपको हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद उपस्थित सदस्य जो होते हैं वो समस्त बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेंगे और प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटा दिया जाएगा, है ना। क्लियर है। इसके बाद इस्तीफा जो है ना अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देता है, ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 75 के 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास जर्नली हो गई है आपकी। अब हम पढ़ेंगे कल बेटा ना, कल पढ़ेंगे इसी टाइम पर। आपको जो क्लास जो है ना आप संविधान की हर दिन लगती है ना। और ये क्लास आपकी जो आज पूरी हुई है यूट्यूब पर ये अपलोड हो जाएगी। यदि आपको डबल से कोई रिवीजन के रूप में देखना है तो आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।